अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिज़ाइन करेंगे ई कॉमर्स स्टोर और वो भी डिज़ाइन करेंगे बहुत इजी वे में। इजी वे में किस तरह? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स की मदद से हम ये काम करेंगे। वर्डप्रेस में एलिमेंट और हमारा मेन टूल होगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टूल की मदद से हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे यार ड्रैग एंड ड्रॉप में वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? इसमें ऑप्शंस मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इसमें हम वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, शिपिंग मेथड्स ऐड करेंगे, ऑनलाइन चैट की ऑप्शन ऐड होगी इसमें, उसके बाद व्हाट्सएप का बटन भी ऐड होगा, ट्रांसलेशन वो भी ऐड होगी। ट्रांसलेशन अगर को अपने कंट्री के लिए चाहिए तो उसमें तो इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट का इरादा रखते हैं, कोई आपका यूएई में या अरबिक कंट्रीज़ हैं उधर आपका कस्टमर है, या यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं जिनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, तो वो उस कस्टमर के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा उस वेबसाइट को विज़िट करना अगर उसकी अपनी लैंग्वेज में वो ओपन कर सके। तो ये चीज़ भी इसमें होगी। उसके बाद आप और इसमें एनिमेशंस भी ऐड होंगी, मतलब जैसे जैसे आपकी साइट लोड होगी वो खूबसूरत तरीके से एनिमेशंस भी आएंगी। तो और आपको क्या चाहिए? ये सब चीज़ें अगर आप किसी प्रोफेशनल से अगर आप ये इतनी लंबी लिस्ट बनाकर लेकर जाएं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो 1 लाख 2 लाख का आपका पक्का खर्चा है, जो कि आप ये अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आप ये फ्री में ये काम कर सकेंगे। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। देखिए, वेबसाइट 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 अकॉर्ड डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, हर डिज़ाइनर के अपने प्राइस हैं। अभी आप देखिए इसमें होता क्या है, उनके पास अपनी एक क्लाउड स्टोरेज होती है, अपनी होस्टिंग होती है, और डोमेन भी उसके पास होती है। आपको वो जो देता है ना डोमेन और होस्टिंग, बेसिक जो उसका कंट्रोल होता है ना मेन, वो उसके पास ही रहता है। नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे हो सकता है वो आपसे, मतलब अगर आप खुद रीन्यू करेंगे तो आपकी 7-8 हज़ार में रीन्यू हो जाए, हो सकता है वो आपसे 20,000 ले ले, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके पास है, वो आप डाटा भी उसके पास है। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप स्टार्टअप हैं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। आपको डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए और आपको ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए। डिज़ाइनिंग क्यों आनी चाहिए? हमें लोगो बनाना आना चाहिए, हमें जो वेबसाइट के लिए बैनर्स और इस तरह की चीज़ें जो डिज़ाइन करेंगे, या सोशल मीडिया की पोस्ट वो डिज़ाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुद वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? आप अपने हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट, जो अपनी क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे। अगर आप किसी से करवाते हैं, ज़ाहिर है वो तो आपको फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो तो उसका ही डिज़ाइन है, ज़्यादातर तो वो कॉपी पेस्ट डिज़ाइन होता है। टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊं, उनके पास प्रोडक्ट्स भी होती हैं, सारा कुछ, जो भी कस्टमर जाएगा वही डाटा उन्होंने अपलोड करके बस मेन पेज डिज़ाइन करना होता है, और कॉन्टैक्ट अस का या अबाउट अस का, या 2-3 पेजेस उन्होंने डिज़ाइन करने होते हैं। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स का डाटा है आपने उसे बस बतानी है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, शाम तक वो सारी प्रोडक्ट्स अपलोड होती हैं। हालांकि एक एक प्रोडक्ट्स अपलोड करें तो बहुत टाइम लगता है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस चाल के ऊपर ना पड़ें, भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं, कि वो सारे एक ही डिज़ाइन के ऊपर आप खुद अपना ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करें। इजी डिज़ाइन हो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो, जो कि आपके मोबाइल टैब हर जगह ओपन हो, इजीली ओपन हो। उसके बाद उसमें ऑप्शंस हों, जो भी एक कस्टमर की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें उसमें हों। अब जो पॉइंट आता है वो है डोमेन और होस्टिंग का। डोमेन और होस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, उधर देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है namecheap.com। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप namecheap.com की डोमेन होस्टिंग लें। उसकी वजह यह है, सब एक तो ये सबसे सस्ती है, इसके अलावा आपके पास GoDaddy की भी ऑप्शन है और होस्टिंगर की भी ऑप्शन है। ठीक है, मैं उसके भी आपको थोड़े मेन पेज आपको दिखा देता हूँ, और एक होस्टिंगर। इनका मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं। होस्टिंगर में ये $2.99 पर मंथ इसका प्राइस है, लेकिन ये तकरीबन हम 3 साल की पेमेंट करेंगे तो फिर हमें ये प्राइस मिलेगी। अगर हमने इसे करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो वो प्राइस चेंज हो जाएगी, फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने 3 इयर्स का प्लान लेना है तो फिर आप ये इसके बारे में आप कंसिडर कर सकते हैं होस्टिंगर के। उसके बाद है GoDaddy.com। GoDaddy में ना एक प्रॉब्लम ये है, इनका SSL सर्टिफिकेट फ्री नहीं था। मैंने तकरीबन 6 महीने पहले इनकी एक बार ये परचेज़ की थी डोमेन होस्टिंग। उसमें ना मैं ये बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि उसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं था। वो SSL अगर फ्री मिल जाए तो, SSL क्या है उसका अगर मैं आपको बताऊं, तो वो सिक्योर कनेक्शन होता है। सिक्योर कनेक्शन मींस जैसे ही आप साइट ओपन करते हैं ना, आपको किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं आती कि ये आप साइट ओपन नहीं कर सकते, ये सिक्योर नहीं है। तो अगर
सिक्योर कनेक्शन नहीं होगा तो वो फिर प्रॉब्लम्स है, कस्टमर जो है ना वो फिर हेजिटेट होंगे। और अगर आप ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके लिए SSL मस्ट है, वो लाजमी आपको चाहिए, क्योंकि आपने पेमेंट प्रोसेसर भी उसमें ऐड करना है, तो वो उसके लिए वो ज़रूरी होता है SSL। नेम चीप में क्या फ़ायदा है? नेम चीप में जो है वो तकरीबन $21-22 में आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना GoDaddy और होस्टिंगर हैं। ये सबसे चीप है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ये तकरीबन उनके सिमिलर है। आप फ़र्क नहीं बता सकते कि कौन सा तेज़ है, हो सकता है कि वेरी मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड यही तेज़ होगा। तो मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। ये कोई पेड ऐड नहीं है, ये कोई मैं उनकी कोई ऐसी पेड एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जेन्युइन एक्सपीरियंस। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि लोकल होस्टिंग्स की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, लोकल होस्टिंग्स आपको बहुत सस्ती पड़ जाती हैं, लेकिन उनकी तरफ आप ना जाएं, क्योंकि जो भी पेमेंट प्रोसेसर है उनके पास होता है कैस्पर स्काई इंटरनेट सिक्योरिटी। कैस्पर स्काई जो है वो ऐसी साइट को ओपन ही नहीं होने देता अपने सिस्टम में जो कि सिक्योर ना हो। वो उसकी कोई वार्निंग आ जाएगी कि ये डाटा सिक्योर नहीं है या कुछ इस तरह का, साइट ओपन नहीं होगी उसके पास। तो जबकि नेम चीप या इस तरह की जो भी साइट आप लेंगे, होस्टिंगर या ये जो GoDaddy या और भी कुछ है, वो एक्सपेंसिव है, ऊपर आप जितना भी चले जाएँ उसमें ऑप्शन ये है कि वो सिक्योर हैं। और इंटरनेट ये जो कैस्पर स्काई इंटरनेट सिक्योरिटी है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर डोमेन होस्टिंग आपने किस तरह बाय करनी है, ये देखिए। आप नीचे थोड़ा सा आएंगे ना तो इनकी ऑफ़र्स तकरीबन डे बाय डे हर रोज़ इनकी ना ऑफ़र्स रहती हैं। न्यू कमर्स के लिए ये अपनी ऑफ़र्स लगाते रहते हैं। अगर आप इसका थोड़ा मेन पेज जो है ना वो आप देख लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ ऊपर से आप करेंसी चेंज कर लें, वो आगे चाइनीज़ थी तो इसे आप US डॉलर्स में कर लें। अब ये देखिए वो कह रहा है .com जो है $5.98 की है, .net जो है वो इस तरह है। तो इसके काफ़ी ऑल प्लान्स शेयर होस्टिंग, ये देखिए इसमें वो कह रहा है कि फ्री डोमेन है। फ्री डोमेन में मतलब वो .com तो फ्री नहीं मिलती, लेकिन कुछ एक्सटेंशंस जो है ना वो आपको फ्री मिल सकती हैं। उसका देखने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, शॉप प्लान्स के ऊपर आते हैं। अच्छा ये देखिए इनका स्टेलर प्लान है $1.98 पर मंथ, ठीक है। हम इसके ऊपर करते हैं गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने करना है सर्च फॉर डोमेन। एक ऐसे रैंडम नेम सर्च कर रहा हूँ, आपका जो भी नेम है आप वो सर्च कीजिए। अच्छा ये देखिए जो फ्री है ना, ये अब आप नीचे आएंगे ना, .fun, होस्ट, ऑनलाइन साइट, प्रेस, स्टोर, स्पेस, PW, टेक, वेबसाइट, एजेंसी, सेंटर, जो भी आपको इसमें सूटेबल है। लाइव भी एक है, वो भी फ्री है। और साथ में नीचे भी आप थोड़ा देख ले रीन्यू कितने में होगी, ये 33 में है। जो भी मतलब आप ये चीज़ें खुद आप देख सकते हैं। तो अगर आप .com में आते हैं जो कि नॉर्मल एक यूज़ होती है, वो उसकी इस वक्त वो बता रहा है 10.28 पर ईयर है, और रीन्यू होगी है 15.88 पर डॉलर पर ईयर में। इसको हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक फ्री का ही बताता हूँ कि .store कर लेते हैं हम। इसको करते हैं कनेक्ट टू होस्टिंग, ऐड टू कार्ट कर लें इधर, और ये आपके पास एक ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी कि आपने ये होस्टिंग, ये जो आपके पास डोमेन है और ये नीचे आपके पास होस्टिंग है स्टेलर, तो ये उसका आपके पास प्राइस भी आ गई। ये 1 साल का प्लान है। आप कंफर्म ऑर्डर करें। यहाँ पर अब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरा कार्ड बीच में ऐड है। तो मैं ऑलरेडी डोमेन ले चुका हुआ हूँ। मैं आपको बस ये तरीका बता रहा था कि आपने किस तरह डोमेन लेनी है, ठीक है। ये पे करेंगे आप, यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद आप पे करेंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, इस तरह डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट आपकी डोमेन की है, सेकंड आपकी होस्टिंग की है, स्टेलर नीचे लिखा हुआ है, और ये आपका SSL है। जब आप न्यू पैकेज परचेज करेंगे ना तो ये आपका उस वक्त एक्टिव नहीं होगा। ये जो होस्टिंग है ना सेंटर में, स्टेलर जो हमारी होस्टिंग है, इसके आपने गो टू सी पैनल पर आ जाना है। जैसे ही आप सी पैनल पर आएंगे, वो थोड़ा अभी वेटिंग पर है, वो आ जाता है अभी जी। यहाँ पर ये देखिए नेम चीप SSL है, ठीक है। मैं इसको न्यू टैब के ऊपर ओपन करता हूँ। ये दूसरी ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, वो रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है। ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, ये देखिए इस वक्त ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफ होगा जब अगर आपका न्यू पैकेज होगा, इससे आपने एक बार ऑन कर लेना, ठीक है। इस जब ऑन करेंगे तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो ये फिर आपका एक्टिव हो जाएगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये, नेम चीप की जो ऑनलाइन जो टीम है ये हर वक्त अवेलेबल होती है, तकरीबन 24 आवर्स ये अवेलेबल होते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कि कोई भी आपको परेशानी है, आप जस्ट लाइव चैट इनके साथ करें। अगर आपसे ये
SSL खुद इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रही, वैसे तो जो मैंने मेथड बताया सेम वही है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही तो आप इन्हें भी बोल सकते हैं, चैट करके इन्हें आप बोलें कि मेरा SSL एक्टिव कर दें, वो खुद भी ये सारे काम कर देते हैं। आपको जिधर भी प्रॉब्लम होगी साइट में आप इन्हें बोलेंगे तो वो आपका काम उसी वक्त विद इन फ्यू मिनट्स सही कर देंगे। तो ठीक है, अब हमारा सी पैनल में आते हैं ना, जब ये सी पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा तो आप ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। हमने जाना है वर्डप्रेस के ऊपर, तो ये डोमेन का भी मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बता दूँ। इसमें हमें 30 ईमेल अकाउंट्स मिलते हैं। जो मैंने बेसिक पैकेज लिया है ना, सबसे जो सस्ते वाला वो है 1.96 इस तरह, और ये तकरीबन $22-23 पर ईयर पड़ता है ये। तो डिस्क यूजेज आप देख ले, 20 GB इसकी जो है ना वो टोटल हमें मिलती है डिस्क यूजेज। तकरीबन फाइल 3 लाख तक जो है ना फाइल्स टोटल आपकी होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद माई डिस्क ये है, माई SQL डिस्क है। उसके बाद ऐड ऑन डोमेन्स, एक डोमेन तो ऑलरेडी आपकी मास्टर डोमेन है जिस पे आप काम करेंगे, 2 डोमेन आप और लेकर इसी सेम जो आपकी होस्टिंग है ना इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा उधर लिखा हुआ था कि 3 डोमेन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब डोमेन्स है 30। सब डोमेन किसे कहते हैं? अभी मेरी जो डोमेन है ना वो है elegantwears.com। सब डोमेन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आगे एक वर्ड ऐड कर सकता हूँ, hoodies.elegantwears.com, मतलब 2 डॉट्स आ जाएंगे, उसे सब डोमेन कहते हैं। वो भी आप 30 ऐड कर सकते हैं इसमें। और भी ये कुछ ऑप्शन है, FTP अकाउंट और ये चीज़ें सारी। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, आप अगर GoDaddy या होस्टिंगर की भी लेते हैं ना तो ये उसमें थोड़ा सा सी पैनल आपने देख लेना कि किस तरह हमने जाना है। सी पैनल में आप जब जाएंगे तो वर्डप्रेस जब आपको मिलेगा ना तो ये लेआउट सारा उनका भी सेम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कहना यार मैं मतलब वो नेम चीप ही लेनी है, क्योंकि तरीक़ेकार सारा वीडियो में उसका है। मतलब GoDaddy का पैकेज बाय करते हैं तो उसमें भी बहुत ईजी सा ये तरीक़ाकार है। यहाँ पर हमारे पास SSL है, HTTPS कर लें या www. ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये SSL के विदाउट है, ठीक है। मैं फ़िलहाल यही करता हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर यही बस डोमेन ही लिखते हैं .shop, www अब आजकल लिखता भी कोई नहीं। इन डायरेक्टरी आपकी साइट में काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें लेदर का भी काम है, हुडीज़ का भी काम है, उसमें आप ट्राउज़र्स भी हैं। उसमें आप चाहते हैं कि मेरी एक सेपरेट इन चीज़ों की एक बन जाए वेबसाइट। आप सब डोमेन पर अगर नहीं जाते तो आप क्या करेंगे, elegantwears.shop है हमारी डोमेन है, ये स्लैश आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हुडीज़ देखते हैं, ये हुडीज़ का एक डिफरेंट पेज, मतलब वर्डप्रेस सेपरेट होगा। तो ये चीज़ें मतलब मैं इस वक्त अगर आपको ये समझाऊँ, हो सकता है आपके ऊपर से गुजरे, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको कुछ भी नहीं करना। आपने मेन जो हमारा होम पेज है इसके ऊपर ही हमने रहना है, हमने कोई डायरेक्टरी ऐड नहीं करनी, ठीक है। क्विक इंस्टॉल पर ना क्लिक करें, यहाँ पर आप लिखें जो भी डिटेल्स हैं, एलिगेंट वेयर्स, यहाँ पर उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दे जो भी वो ऊपर शो होती है। अपरेल्स और यूनिफॉर्म्स, एडमिन लिख दें, यूज़र नेम जो भी आपको लगता है आप वो लिखें, पासवर्ड आप, ईमेल आपने यहाँ पर इन्फो वाला तो वैसे इसके अंदर होता है वो भी आप लिख लें, या जो भी आपने ईमेल लिखना है वो। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि अगर आपने कुछ प्लगइन्स ऐड करने हैं, आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ना, बस ये 2-3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, उसके बाद अभी ये ओपन हो जाता है। जैसे ये वो इंस्टॉल हो गया ना, उसका मैसेज आ गया और ये लिखा हुआ है कि आपने जो काम हमने करना है ना वो ये है, हमने अपनी डोमेन का नाम लिखना है /wp-admin, ये हमारा लिंक है इसके ऊपर काम करने का। तो मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ एलिगेंट वेयर्स, ये लिंक elegantwears.shop/wp-admin, इसके ऊपर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था वो आप ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेम चीप हमसे पूछ रहा है कि हमारी साइट किसके रिलेटेड है। यहाँ पर ज़ाहिर है हम अपैरल और जो हमारा यूनिफॉर्म्स के रिलेटेड काम है हम वो मेंशन करेंगे। आपका जो भी काम है आप वो मेंशन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर कंपनी का नाम ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेल प्रोडक्ट्स या जो भी आपकी फ़ील्ड है आप उस हिसाब से। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आप जब भी नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे किसी भी डोमेन पर, चाहे नेम चीप है चाहे होस्टिंगर है,
तो ये आपको ना कुछ उसके पास जो थीम्स होते हैं वो ऑफ़र करता है कि आप यहाँ से जो हमारे पास थीम है वो ले लें। जिस तरह ये अभी एक क्लोथिंग का थीम है, लेकिन हमने जो थीम जिसके ऊपर हमने काम करना है ना वो है एस्ट्रा थीम। जस्ट हम डैशबोर्ड पर जाने के लिए मैंने इसे ओके कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है इस थीम को। अब यहाँ पर वो अपने जो प्लगइन्स और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो इंस्टॉल कर रहा है। इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूँ, ये हमारा डैशबोर्ड है। जैसे ही अब हम लॉग आउट करेंगे या लॉग इन करेंगे ना, तो ये हमारे पास इस तरह इसका डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें ये मेन जो इसका साइट असिस्टेंट ये हो सकता है आपके पास ना आए, क्योंकि अगर आप नेम चीप करेंगे तो फिर ये आएगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी और डोमेन के ऊपर जाते हैं किसी और कंपनी के, तो हो सकता है इधर उनका कुछ अपना होगा। मेन जो वर्डप्रेस का ना वो ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर पोस्ट्स हैं, मीडिया, पेजेस, जो आप पेजेस डिज़ाइन करेंगे, एक आपको ये मेन पेजेस ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मीडिया और पोस्ट की इतनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये कमेंट्स वगैरह, ये ब्लॉग की चीज़ें हैं। ये जो पोस्ट और कमेंट्स हैं ना, अगर आप कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हमारा फ़िलहाल ब्लॉग का टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है वो कॉमर्स, ई कॉमर्स स्टोर का। ये वो कॉमर्स की ऑप्शंस हैं इधर। वो कॉमर्स जो हमारा ये जो पेमेंट और ये चेकआउट जो पेज होता है, ये वो चीज़ें जो है ना वो कॉमर्स मैनेज करता है। प्रोडक्ट्स हमारी ये हमें जो है ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट्स मतलब जो हमारा पेमेंट मेथड है उसके लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। एनालिटिक्स ये जो है ऑर्डर्स के रिलेटेड, ये जो टैक्स आपके कूपन्स कैटेगरी, ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में ये भी हम बाद में देखेंगे इसको। उसके बाद हम आते हैं अपीयरेंस। यहाँ पर हमारी थीम है, ये थीम हमने ऐड करना है। प्लगइन्स, प्लगइन्स में हमने डिफरेंट टूल्स जो हमने ऐड करने होते हैं ना अपनी वेबसाइट के, वो हमने प्लगइन्स में ऐड करने हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं अपनी थीम ऐड को। अपीयरेंस में हम करते हैं थीम्स। थीम्स में आप आकर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे एस्ट्रा। ये सबसे पहले जो आ गया ना, आप इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसको फिर एक्टिवेट कर दें। इसके बाद आप आएंगे प्लगइन्स में। यहाँ पर ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐड किए हैं। ये साइट असिस्टेंट, आप चाहते हैं तो इसे डिलीट कर सकते हैं। ये होली डोली ये चीज़ें आप डिलीट कर दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऐड किए हैं, ये हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। इसे पहले डीएक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ये डिलीट होगा। साइट असिस्टेंट को भी हम डिलीट कर देते हैं। लॉगिनाइज़र ये रहने दें, ये सिक्योरिटी का टूल है। आप मतलब ये जो लॉगिन नहीं करते उसके हवाले से ये होता है, ये रहने दें। आप वो कॉमर्स भी रहने दें। वैसे तो ये बाद में भी ऐड हो जाएगा, लेकिन रहने दें इसे, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे आप करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे एस्ट्रा स्टार्टर और सर्च करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट ये जो है ना एस्ट्रा का, ये हमने इंस्टॉल करना है इसको और इसे एक्टिवेट कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक टूल होता है जो जिसके ज़रिए हमने काम करना है, जो हमारा पेज बिल्डर है मेन, वो है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर फ्री भी अवेलेबल है, मतलब ये हमें फ्री में जो भी ऑप्शंस होंगी वो उसमें ज़ाहिर है लिमिटेड ऑप्शंस के साथ हमें चलना पड़ेगा। ये पेड भी मिल जाता है और इजीली मिल जाता है। इसके बहुत जुगाड़ सिस्टम भी हैं, वो मैं अब यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। तो अब ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप एआई की मदद से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं या आप क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, आप इसे बिल्ड विद टेम्पलेट्स करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको कौन सा पेज बिल्डर चाहिए। ये एक बीवर बिल्डर भी है, एलिमेंटोर और ब्लॉक एडिटर। आप एलिमेंटोर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये एलिमेंटोर के सारे जो है ना इसके पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। जो प्रीमियम है ये पेड है, ये वाला फ्री है, ठीक है। ये वाला एक बहुत मोस्ट कॉमनली यूज एक टेम्पलेट है। आप यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करें तो ये अब ई कॉमर्स के रिलेटेड आ गए। ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है, ये ग्लासेस के रिलेटेड है, ये भी प्रीमियम है। ये प्लांट्स के रिलेटेड है। आप यहाँ पर जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है ना, आप उसके रिलेटेड आप टेम्पलेट उठा सकते हैं। उसमें यह है कि आपको वर्क कम से कम करना पड़ेगा। कुछ जो प्रीमियम है उन्हें आप छोड़ दें, जो फ्री है ना उसके ऊपर कुछ नहीं, ये अब फ्री है। ये ई बुक ऑथर है, ये कुछ बुक रिलेटेड है। ये वाला स्टोर भी बहुत ज़बरदस्त और एलिगेंट किस्म का ये स्टोर है। हम इसके ऊपर ही वर्क करते हैं, इसको क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पर वो कह रहा है लोगो अपना अपलोड करें। मैंने ऑलरेडी लोगो डिज़ाइन किया हुआ है और लोगो के लेक्चर भी मेरे अपलोड हैं। आप चाहें तो वो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं।
ये मैंने फ़िलहाल एक पीएनजी लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इधर। अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, मैं अब अभी नहीं भी करता तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बाद में भी वो हम लोगों को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लोगो वैसे हमारा आ गया है। कलर पैलेट। अब कलर प्लेट के लिए ना आपको जो यूज़ करने हैं ना कलर्स, आप अडोबी कलर्स में जाएंगे। अडोबी कलर्स आप लिखेंगे ना गूगल में तो वो आपको पहला ही आ जाएगा, अडोबी कलर्स। यहाँ पर आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंट आपके पास कलर स्कीम्स हैं। इनका बहुत फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि आप एक ही कंट्रास्ट के ऊपर, अभी मुझे ये फॉर एग्जांपल अच्छा लगता है, मैं ऐसे क्या करूँगा, जस्ट ऐसे डाउनलोड करूँगा तो ये मुझे उसके सारे कोड्स कलर के ये बता देगा। ये देखें, तो आप कोशिश करें अडोबी कलर्स में जाएं, या और भी आपके अगर कोई अपने लोगों के कोई खास कलर स्कीम है आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर लिया है, मैं इस स्कीम के ऊपर ही चलूँगा। मेन मेरे लोगों के ये दो कलर्स हैं, बाकी कुछ बटन्स और कुछ चीज़ें वो मैं इनसे देख लूँगा ऊपर वाली ऑप्शन से कि कौन सा यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, होस्टिंग और ये चीज़ें। थोड़ा सा ज़रा उसे क्लीन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड को। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। फ़िलहाल मैं कलर किसी चीज़ को कुछ नहीं करता, इजी आपको रखता हूँ। फर्स्ट नेम आप लिख लेते हैं। अब हम योर वर्क ईमेल info@ आई एम बिगिनर कर लेते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा ऑप्शंस फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, वो उसकी सारे पेजेस, मेन्यू, एवरीथिंग वो उसकी इंपोर्ट कर रहा है। हमारे पास ये एक बिल्कुल रेडी साइट ओपन होगी, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पर आप व्यू योर वेबसाइट करें, ये हमारे पास उसने ओपन कर दिया है साइट। इसमें कुछ मतलब वो प्रोडक्ट्स भी ऐड हैं थोड़ी। यहाँ पर ये देखिए पीछे वो फ़ोटो स्टिल है। यहाँ पर ये ऑप्शन देखें आप, बैकग्राउंड में किस तरह इमेजेस चेंज हो रही हैं, ये चीज़ें हम खुद करेंगे। और नीचे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये इस तरह हमारे पास पूरा होम पेज एक आ गया। ठीक है, अब हम किस तरह इसे अपडेट करेंगे। विजिट डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं, या फिर हम इधर से भी ये इसके क्लिक करके इधर भी डैशबोर्ड है। ठीक है, ये ऊपर आपके पास ऑप्शन रहेगी क्योंकि ऑलरेडी हम लॉग्ड इन है। मैं इधर साइट ओपन करूँगा भी तो वो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर ये आ जाएगी क्योंकि अभी हम लॉग्ड इन है। जैसे ही मैं इधर से लॉग आउट कर दूंगा ना तो फिर ये ऊपर ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अब आएंगे प्लगइन्स में। अब यहाँ पर देखिए उसने हमारे पास पेपाल का भी एक प्लगइन ऐड कर दिया, एलिमेंटोर भी आ गया। ये इस वक्त फ़िलहाल फ्री में ऐड है, और वो लिंक उसने मेंशन किया कि अगर आपको प्रो चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रो की ऑप्शन है आपके पास, आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो आप वो यूज़ करें। उसमें और भी मतलब साइट तो आपके इसमें भी बेहतरीन, सारा कुछ इसमें भी सही होगा, लेकिन उसमें यह है कि और ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो जाती हैं। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे अपना, जो हमारा सबसे पहले जो काम है वो है होम पेज। यहाँ पर हमारे पास पेजेस आ गए हैं सारे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो भी पेजेस हमने ऐड करने हैं जो भी, वो सारे यहाँ पर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। आप फ़िलहाल आपके लिए टास्क इतना ही है, अगर आपने डिज़ाइन करना है स्टोर तो आप क्या करें, अपनी डोमेन और होस्टिंग को परचेस करें, और उसमें आप थीम जो हमने, जो जिस तरह एस्ट्रा थीम हमने डाउनलोड किया, उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स आप उन्हें ऐड करें। इससे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।